गूगल तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं और गूगल की स्थापना के बाद से डिक्शनरी और लाइब्रेरी का इस्तेमाल कम हो चुका है और वो अच्छा भी है क्योंकि गूगल में लगभग कुछ भी मिलता है और घर में ही मिलता है, आसान से मिलता है। तो मतलब हम और कहीं क्यों जाए। गूगल का इस्तेमाल की वजह से लाइब्रेरी वगैरह का इस्तेमाल कम हो रहा है, तो इसलिए कागज़ का इस्तेमाल भी कम हो जाता है और इससे पेड़ भी बचते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन इन सभी के बावजूद एक बहुत ही बुरा बात हुआ है कि गूगल की स्थापना के बाद से इंसानों की याददाश्त शक्ति जो है वो कम होता नज़र आया है क्योंकि जो भी जानकारी है वो बहुत ही आसानी से सबको मिलता है और इसकी वजह से मतलब कोई कुछ भी जानकारी याद करने की कोशिश नहीं करता। जैसे ही उसको वो कुछ सोचने लगता है और उसे कुछ चाहिए, वो तुरंत गूगल में उसे ढूंढने की कोशिश करेगा और इसकी वजह से उसकी याददाश्त शक्ति कम होती है। तो ये तो सोचने वाली बात है कि अगर गूगल नहीं होता तो क्या होता, क्योंकि मैं अकेला ही मैं देखूँ तो शायद दिन में एक बार तो गूगल खोलूँगा ही, पक्का खोलूँगा। तो सारा विश्व में मतलब टोटली कितना लोग यूज़ करते होंगे इसे सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए। कुछ भी जानकारी चाहिए तो वो गूगल में ही ढूंढेंगे। आप यकीन नहीं करोगे, हम सब इस तरह का एक इंटरनेट पे जानकारी ढूंढने की व्यवस्था पर इतना निर्भर हो गए कि अगर गूगल एकदम से गायब भी हो जाए तो हम फिर से लाइब्रेरी और डिक्शनरी में नहीं ढूंढेंगे, बल्कि हम फिर से इंटरनेट पे ही कोई और दूसरे फोरम पर और डिस्कशन की वेबसाइट पर अपना सवाल डालना शुरू कर देंगे और इसकी वजह से वो एकदम से रश हो जाता है उस वेबसाइट में और वो भर जाता है। वो क्रैश भी हो सकता है। मतलब एकदम से अगर ऐसे सर्च इंजन वगैरह गायब हो जाते हैं तो फिर से उसमें ही सवाल डालना शुरू कर देंगे सभी और वो एकदम से मतलब भर जाता है। अगर गूगल एकदम से गायब हो जाए तो ये भी संभव है कि 30-50 लोग एक साथ इकट्ठा होकर एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे से अलग अलग सवाल करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे और कहीं ढूंढ तो नहीं सकते और वो इंसानों से ही सारे प्रश्न पूछने लग जाते हैं और वहाँ से ही सारा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि स्मार्टफोन के आने से पहले हम सब लैंडलाइन का इस्तेमाल करते थे और उसमें हमें हर बार नंबर को हम खुद उसमें सब नंबर डालना ज़रूरी था। स्मार्टफोन के आने के बाद कोई अपना नंबर और अपने माँ बाप और पास वालों के नंबर छोड़कर किसी और का नंबर याद नहीं रखता, क्योंकि वो स्मार्टफोन में खुद ही सेव हो जाता है और जब हम किसी को फ़ोन करना चाहें तो सिर्फ उस पर दबाने से वो अपने आप कॉल बन जाता है और हमें नंबर याद रखने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि स्मार्टफोन के आने के बाद हम सब नंबर भूलते चले गए और आज मुझे नहीं लगता कोई सभी का नंबर याद रखता है और या उसे कहीं लिख कर हर बार कॉल करता है। कोई ऐसा नहीं करता, अपने स्मार्टफोन में अपने आप से हो जाता है और हम उसे आसानी से इस्तेमाल करते हैं। गूगल के साथ भी यही हालत है और उसके आने के बाद हम सारे जानकारी को कुछ याद नहीं रखते और हर बार हम उसमें ढूंढते रह जाएंगे और उसे एक बार इस्तेमाल करेंगे और फिर से भूल जाएंगे अगली बार, क्योंकि हमें पता है ऐसा कुछ नहीं होगा, गूगल गायब नहीं होगा। हम जब चाहे तब उसमें ढूंढ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आज गूगल एक ही सर्च इंजन नहीं है, बिंग और याहू जैसे सर्च इंजन आज भी है, लेकिन ज़्यादा गूगल इस्तेमाल होता है। और इस वीडियो का प्रश्न ये था कि सिर्फ गूगल नहीं, अगर सारे सर्च इंजन गायब हो गए तो क्या होगा, वो इस वीडियो का प्रश्न है, सिर्फ गूगल नहीं। लेकिन गूगल का सिर्फ सर्च इंजन ही नहीं है, ये यूट्यूब भी उनका है और गूगल नहीं होता तो यूट्यूब भी नहीं होता। इसका मतलब ये वीडियो भी नहीं होता और ये आप देख भी नहीं सकते थे। यूट्यूब नहीं होता था और गूगल का ट्रांसलेट है वो भी नहीं होता था। एंड्रॉयड का पूरा जो भी संभालने का काम है वो सारा गूगल करता है और वो भी नहीं होता था, एंड्रॉयड ही नहीं होता था। और गूगल का अपना प्ले स्टोर भी है वो भी नहीं होता था। गूगल का डॉक्यूमेंट्स है, गूगल डॉक्स, वो भी नहीं होता था। गूगल का मेलिंग फीचर है जीमेल, वो भी नहीं होता था। मतलब गूगल का जो भी फीचर है वो सारे एकदम से गायब हो जाते और हमें बहुत मुश्किल होता था। लेकिन ये नहीं है कि कोई और कंपनी ये काम नहीं करता। अब गूगल डॉक्स का ही एग्जांपल लेते हैं तो गूगल डॉक्स अगर गायब हो जाए तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा माइक्रोसॉफ्ट को होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का अपना MS वर्ड है
जिसमें डॉक्यूमेंट्स भेजने की फ़ीचर है, लेकिन गूगल डॉक्स का और भी आसान होने की वजह से सभी गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में अगर गूगल डॉक्स गायब हो जाए तो MS वर्ड का ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन एक और ख़तरनाक चीज़ है, अगर गूगल नहीं होता था तो आज जो मोबाइल का एवरेज प्राइस है वो ज़्यादा होता था। मोबाइल का एवरेज प्राइस आज कम इसलिए है क्योंकि ज़्यादा मोबाइल एंड्रॉयड यूज़ करते हैं और एंड्रॉयड कंपैरेटिवली चीप है क्योंकि वो ओपन सोर्स है। और गूगल का ना होने से मोबाइल इंडस्ट्री में आपको पता है लीडिंग गूगल है आज, क्योंकि वो है। तो गूगल नहीं होता तो लीडिंग एप्पल होता था और शायद इसमें एक ज़ीरो और ऐड हो जाता और गूगल की जगह कोई और कंपनी लेता है। और मुझे पता नहीं कौन सा, मगर कोई और दूसरा कंपनी उसका जगह ले ले और वो भी ओपन सोर्स ही हो, जैसे ब्लैकबेरी और विंडोज़ का अपना नोकिया, मतलब नोकिया लूमिया या विंडोज़ फ़ोन जो भी है वो शायद एंड्रॉयड का जगह लेता था। हालांकि उसमें फ़ीचर्स आज कम है। शायद अगर एंड्रॉयड नहीं होता तो वो माइक्रोसॉफ्ट ये जान जाता था कि हम इसमें जगह ले सकते हैं। शायद वो नोकिया को और भी अच्छा बनाते और वो शायद लीडिंग भी हो सकते थे। इस समय में हमारा सबसे बड़ा डर ये है कि अगर गूगल नहीं होता और गूगल का जगह माइक्रोसॉफ्ट लेता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना मुश्किल नहीं होता था। या शायद कोई और नई कंपनी आकर गूगल का जगह ले ले तो भी कोई मुश्किल नहीं होती, कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगर गूगल की जगह एप्पल ने ले ली तो सच में यार इस नंबर में एक और ज़ीरो ऐड हो जाएगा और हम सबको बहुत मुश्किल होता था। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही है, कल के वीडियो में मिलते हैं बस।